के चौंका देने वाले रहस्य। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन में कोई भी राजा रात नहीं रुक सकता है? क्या है इसके पीछे का रहस्य और क्यों इन सारी बातों पर लोग बढ़ावा दे रहे हैं? तो चलिए जानते हैं। सावन के महीने में मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन में तो के तांते लगे रहते हैं। मंदिर सदियों पुराना है और इस मंदिर के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई में ऐसी कुछ चीजें सच में भी होती है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो ऐसे खास रहस्य। सावन के महीने में मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी यानी उज्जैन में भक्तों का तांता लगा रहता है। बहुत दूर दूर से लोग महाकाल के दर्शन करने आते हैं। भगवान शिव का यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो सदियों से चली आ रही है और आज तक भी लोग इन सभी बातों पर विश्वास करते हैं। और यहाँ तक कि लोगों का ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद मिलता है और जो व्यक्ति जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इन सभी रहस्यों में से कुछ ऐसे रहस्य हैं। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन की नगरी महाकाल में कोई भी राजा रात नहीं रुक सकता है? ऐसा माना जाता है कि उज्जैन का केवल एक ही राजा है, वो है हमारे बाबा महाकाल। और जो व्यक्ति इन सारी बातों को केवल एक वहम सा मानता है और इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता है और जो भी राजा या मंत्री वहाँ पर रात रुकने की कोशिश करता है तो या तो उसका राजपाट चला जाता है या उसकी सरकार डूब जाती है या फिर उसके जीवन में इतने सारे संकट और दुख आ जाते हैं कि वो अब राजा नहीं रह पाता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इन बातों का कितना आधार है यह तो हम भी नहीं जानते, लेकिन अभी अभी यह आप इन सुन सकते हैं। और जैसे ही आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाएंगे वहाँ भी आपको काफी सारे इसी सुनने को मिलेगी। महाकाल के अलावा केवल विक्रमादित्य ही एक ऐसे राजा थे जो उज्जैन में रात रुके और विश्राम किया था। उनके अलावा आज तक इतने समय होने के बावजूद भी किसी राजा ने वहाँ पर रात नहीं बिताई। अब इन सारी बातों में कितना सच है और कितना केवल लोगों द्वारा बनाई गई बातें ये तो हम नहीं जानते, पर हमने अब हमारी तरफ से पूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। इसी तरह की वीडियो और रोचक जानकारियों के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।